हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रुथ टेबल अगर दी हुई है आपके पास किसी बूलियन फंक्शन की, तो उसको के मैप में आप कैसे उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, के मैप के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल का, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट विथ ट्रुथ टेबल टू के मैप। देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ट्रुथ टेबल दी हुई है। ट्रुथ टेबल से हम के मैप में कैसे एंट्री करेंगे, आज हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि वेन एवर द के मैप इज टू बी प्रैक्टिकली यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन, द एंट्रीज इन साइड द बॉक्सेज आर टू बी डन फ्रॉम द गिवन ट्रुथ टेबल। मतलब सॉरी, के मैप अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करना है और एंट्रीज जो है ट्रुथ टेबल में दी हुई है, तो उसको हम के मैप में कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन अ ट्रुथ टेबल एंड के मैप एंट्रीज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, पहले हम लोग 2 वेरिएबल के मैप लेते हैं। ठीक है, टू वेरिएबल्स की हम लोग बात करते हैं। 2 वेरिएबल्स की अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रुथ टेबल दी हुई है, सपोज कीजिए ये ट्रुथ टेबल हमारे पास गिवन है, जिसमें 2 इनपुट वेरिएबल हैं, ए और बी, और हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है वाई। तो ये इनपुट हो गया ए और बी। इसको चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अब ये मान लीजिए दिया हुआ है, तो 2 वेरिएबल का है, तो इसमें टोटल कितनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4। तो सपोज कीजिए ये 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ठीक है, ये जो है इनपुट वेरिएबल है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट दिया हुआ है, वो मान लीजिए दिया हुआ है कि 0 है, यहाँ भी 0 है और ये 1 है। अब इसको हमें के मैप में एंटर करना है, तो के मैप में हम एंटर करेंगे, तो मान लीजिए 2 वेरिएबल का हम के मैप बनाएं। ये सब बनाना हम लोग सीख चुके हैं। तो 2 वेरिएबल के मैप में कितने खाने होंगे, 4 खाने होंगे। तो ये हमने 4 डिवीजन बना लिए, 4 बॉक्सेस बना लिए। अब मान लीजिए हमने कहा ए इधर और बी इधर, तो जैसे हमें मालूम है कि 0 और 1 यहाँ होगा, 0 और 1 यहाँ होगा। तो अब देखिए, ए की वैल्यू ये पहली रो देखिए, ए भी 0 है और बी भी 0 है। तो यहाँ पे वाई कितना है, 0। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई 0। फिर सेकंड में आ जाइए, ए 0 है और बी 1 है, तो ए 0 और बी 1, ये वाला बॉक्स हुआ। यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे 0। फिर यहाँ पे आ जाइए, ए 1 है और बी 0 है, तो ये वाला बॉक्स हुआ, यहाँ भी 0। और यहाँ फोर्थ रो में देखिए, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो ए 1 यहाँ हुआ और बी 1 यहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर। तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे 2 वेरिएबल, अगर आपके पास ट्रुथ टेबल दी हुई है उसकी के मैप में। या मान लीजिए आपने कहा कि नहीं सर, बी हम इधर लेते हैं और ए इधर लेते हैं, तो उसी तरह आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रुथ टेबल से मिला के आप एंट्री कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है के मैप सिम्प्लीफिकेशन का। जैसे मान लीजिए हमने बी इधर लिया 0 1 और ए इधर ले लिया। ठीक, तो ठीक है, पहली रो आप देखिए, 0 0, तो ए 0 हो गया, बी 0 हो गया, यहाँ हमने 0 कर दिया। फिर दूसरी रो देखिए, ए 0 और बी 1, तो ए 0 यानी इसी कॉलम में रहेंगे और बी 1 यहाँ पे हो गया, तो हमने कर दिया 0। फिर तीसरा, अब ए की वैल्यू 1 हो गई, यानी इस कॉलम में आ गए हम, और बी की वैल्यू 0, तो फिर ये 0 हो गया, और फिर 1 1 पे ये आ गया। तो चाहे आप इस ऑर्डर में लीजिए ए और बी, चाहे इस ऑर्डर में लीजिए, ये क्या मैप आ जाएगा, ये क्या मैप आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रुथ टेबल से एंट्री करते हैं के मैप में। अब मान लीजिए आपके पास, अब हम 3 इनपुट की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास 3 इनपुट वेरिएबल का फंक्शन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, 3 इनपुट वेरिएबल्स। ठीक, यानी मान लीजिए सपोज कीजिए, अगर हम ब्लॉक डायग्राम से दिखाएं, तो ये मान लीजिए आपका कोई भी 3 इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसमें 3 इनपुट है, ए बी और सी। ये हम लिख दिया ए बी सी, और आउटपुट क्या है, आउटपुट है वाई।
ठीक। अब क्या है, इसका जो ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, इसका ट्रुथ टेबल तीन तीन इनपुट का वो दिया हुआ है। मान लीजिए हम ये बनाते हैं, ये तीन इनपुट का ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, तो हम मालूम मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि साहब ये हमारा इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको तीन कॉलम भी करने पड़ेंगे, तो सपोज कीजिए ये आपने लिखा ए के लिए, ये बी के लिए, और वो ए बी सी तीन इनपुट हो गए, आउटपुट हो गया वाई। अब इसमें जो एंट्रीज दी हुई है, मान लीजिए एंट्रीज दी, अच्छा इसमें तीन इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन। तो इन पहले आप इनपुट लिख लीजिए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये तो हमेशा ही रहता है। फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, और लास्ट हो गया 1 1 1। ये हो गया। अब जो और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउटपुट यहाँ पे 1 है, फिर 0 0 है, 0 0, फिर 1 है, उसके बाद फिर 0 1 0 1, यानी 0 1 0 1। ठीक। ये ट्रुथ टेबल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको के मैप में दिखाना है। तो हमें मालूम है कि थ्री इनपुट का, अगर हम के मैप, थ्री वेरिएबल का के मैप बनाएंगे तो उसमें कितने खाने होंगे, 8 खाने होंगे। तो आप मान लीजिए आपने एक ये के मैप बनाया। ठीक। अब इसमें 8 खाने आपने कर दिए इस तरह से, ये। ठीक। अब मान लीजिए आपने कहा ए इधर लिया हमने और बी सी इधर लिया, तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 1 0। ये सारी चीज़ें आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये सब कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक। अब देखिए, आप ट्रुथ टेबल से देखिए, 0 और 0 0, तो 0 वाली रो ये हो गई, और 0 0 कॉलम कॉलम ये हो गया, तो यहाँ पे क्या है, 1। ठीक। इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ 1 है पहले वो एंट्री कर दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि ये कर दिया हमने। अब आप यहाँ देखिए, इस वाली रो में ये हम देख चुके, 0 फिर 1 1, तो 0 ये हुआ, 1 1 यानी यहाँ 1 है। ठीक। फिर आप आ जाइए, 1 यहाँ पे है, यानी 1 0 1, तो 1 ये हुआ, और 0 1 यहाँ 1 है। और फिर लास्ट में आ जाइए 1 1 1, यानी लास्ट वाला ये हो गया 1, और 1 1 ये, तो यहाँ पे बाकी सब जगह क्या है, बाकी सब जगह 0 है, तो हमने 0 कर दिया। ठीक। तो इस तरह से आप के मैप में एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एक चीज एक बार और डिस्कस करते हैं। आपने कहा ए बी सी नहीं, हम इसको जो है ए ऊपर लेंगे, बी सी नीचे लेंगे, तो ठीक है, आप उस तरह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हालांकि चलिए, अच्छा इसी स्लाइड पे करते हैं। ये हमने लिया, ये हो गया, ये 2 4 6 8। ठीक। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि ए हमने इधर लिया, 20। देखिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें रटने को। तो ए आप इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1, और यहाँ पे क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप फिर से यहाँ से देखिए, तो 0 और 0 0, तो 0 और 0 0 यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 1 वाला देखिए, 0 1 1, तो ये कॉलम 0 1 1 यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 और 0 1, तो 1 ये कॉलम हुआ, और 0 1 यहाँ, ये 1 हो गया। फिर लास्ट में 1 और 1 1, ये 1 और 1 1 ये कॉलम हो गया। ठीक। बाकी सब जगह आप 0 कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन ये जो आपने वेरिएबल्स यहाँ पे मेंशन किया है, आप किसी भी ऑर्डर में लीजिए, ए इधर लीजिए, बी सी उधर लीजिए, चाहे सी इधर लीजिए, जैसे भी हो, आप यहाँ से वैल्यूज देख के आप एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई रटने की, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वेरिएबल्स लिखिए, फिर अपने ट्रुथ टेबल में देखिए, और उसी हिसाब से एंट्री कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, 4 वेरिएबल के मैप अगर लेते हैं तो। ठीक है। तो मान लीजिए 4 इनपुट वेरिएबल्स का हम लेना है, 4 इनपुट वेरिएबल्स।
ठीक है। अगर इसका फंक्शन है 4 इनपुट वेरिएबल का, तो सब मान लीजिए कि आपको ट्रुथ टेबल पहले इसकी दी हुई होगी, है ना? तो पहले इसकी आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए। अब ये आपने लिया, इन ये हो गया आपका, मान लीजिए इसमें कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 2 की पावर 4 मतलब 16 इनपुट हो गए। तो इसलिए हम ये यहाँ पे बड़ी ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। चलिए, ये हो गया हमारा आउटपुट और उधर हो गया इनपुट। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। क्लियर? ये हो गया y, और इनपुट हम हो गए हमारे 4, ए, बी, सी और डी। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा हो गया ए, बी, सी, डी। ठीक। अब इसमें एंट्री करेंगे तो पहले इनपुट की आप एंट्री कर दीजिए। तो इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 0, फिर मतलब 0 से आप 15 तक बाइनरी लिख डालिए। तो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, फिर आ जाएगा आपका 0 1 0 0, फिर हो गया आपका 0 1 0 1, ये हो गया 5, फिर ये आ जाएगा 6, ये हो गया 7, फिर ये हो गया 8 9 10 11, यहाँ पे 1 होगा। तो ये हो गया 1 1 12 13 14 और ये 15। ये ये इनपुट होंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 है, फिर 0 0 है, ठीक, फिर क्या है, फिर 1 है, फिर 3 टाइम 0 यानी 0 0 0 ये है, फिर 1 1, ठीक है, और फिर दिया है 0 0, फिर है 1, और फिर 3 टाइम 0 1 2 3 4। ठीक। तो ये आपको ट्रुथ टेबल दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको 4 वेरिएबल का के मैप में एंट्री करनी है। तो पहले आप क्या कीजिए, आप 4 वेरिएबल के मैप बना लीजिए। मान लीजिए हमने बना लिया। 4 वेरिएबल के मैप में कितने खाने होंगे, 16 खाने होंगे। तो ये 4 हमने इस तरह डिवाइड किया हॉरिजॉन्टली, और फिर इसको डिवाइड किया ऐसे। ये देखिए, ये 16 खाने का के मैप बन गया। अब हमने कहा, मान लीजिए इधर हमने लिखा ए बी और इधर लिखा हमने सी डी। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे ऐसे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक। अब इसमें जब आप एंट्री करेंगे, ठीक है, तो आप वही कीजिए, आसान पड़ेगा। जहाँ जहाँ 1 है पहले वो एंट्री कर डालिए। तो ये रो देखिए, 0 0 और 0 0, तो 0 0 ये रो हुई, और 0 0 ये कॉलम हो, यहाँ 1 हो गया। फिर आगे चलिए, ये वाला 0 0 और 1 1, तो 0 0 और 1 1 ये कॉलम हो गया। फिर उसके बाद आगे चलिए, इस पे ये क्या है, 0 1 और 1 1, तो 0 1 और 1 1 ये हो गया 1। फिर 1 0 और 0 0, तो 1 0 वाली रो हो गई ये लास्ट रो, और कॉलम 0 0 कौन सा हो गया, ये 1 हो गया। ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाइए, 1 0 और 1 1, तो 1 0 ये है रो, और 1 1 ये कॉलम हो गया। उसके बाद लास्ट है 1 1 1 1, तो 1 1 ये हुआ, 1 1 ये हुआ, ये आपकी के मैप की एंट्री हो गई। बाकी जितनी जगह बचा है वो आप उसको 0 एंट्री कर दीजिए। आपको इस तरह करने में फास्ट हो जाएगा आपका काम। ये आपने 0 एंट्री कर दिया। ठीक। अच्छा, मैं अभी देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया भी था
कि इसमें मिन टर्म्स ये कौन सा बॉक्स कौन सा मिन टर्म शो करता है। तो अगर आप वो भी यहाँ पे लिखने की आदत डाल लेंगे तो अभी आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन ये है कि हाँ, इसको छोटा सा लिखते हैं। तो मान लीजिए ये क्या होता है हमें मालूम है, 0 1 2 3, ठीक, ये 4 5 6 7, फिर यहाँ हो जाएगा 8 9 10 11, ये हो गया 12 13 14 और 15। ये हमने मिन टर्म्स भी लिख दी। तो ये इस तरह से 4 वेरिएबल के मैप में हम एंट्री कर सकते हैं। अब इसी में एक एग्जांपल बता दें, मान लीजिए आपने कहा नहीं सर ए बी हम इधर लेंगे और सी डी इधर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरह भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा ये दूसरा के मैप बनाते हैं हम, ठीक है, फिर से 4 वेरिएबल का आप के मैप बनाइए। ये हो गया, ये आपने डिवाइड किया पहले हॉरिजेंटली 4 भाग में और फिर कॉलम वाइज, ये आपका 4 चौक 16 डिवीजन का के मैप बन गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा इधर हम सी डी लेंगे और इधर ए बी लेंगे, ऐसे। तो ठीक है, बाकी आप जैसे करते आए 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। मिन टर्म्स जैसे आप लिखते आए, मिन टर्म भी लिख दीजिए पहले। मिन टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने ए बी इधर लिया है ना, और यहाँ पे देखिए तो 0 1 इधर की बजाय इधर से शुरू की, तो 0 1 2 3 ये आएगा, फिर 4 5 6 7, फिर आगे चलिए यहाँ पे उसके बाद 8 9 10 11, फिर 12 13 14 और 15। अब ये देखिए, इसको जैसे बाई चांस मान लीजिए आपने कहा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किसी भी बॉक्स को चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स चेक कीजिए आप, तो ये यहाँ पे क्या है, ए बी, पहले भाई फंक्शन क्या ए बी सी इस ऑर्डर में दिया हुआ है ना आपके ट्यूटोरियल में, देखिए ए बी सी डी ऐसे। तो पहले ए बी की वैल्यू लिखिए इसके लिए, तो क्या है 1 1, और सी डी क्या है इधर 0 1। तो ठीक, इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे 13 आएगा, और हमने 13 में ही ये लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमने जो एंट्रीज की है मिन टर्म की वो सही की है। अब आप क्या कीजिए, अब आप ट्रुथ टेबल से 1 की एंट्री करनी शुरू कीजिए। तो ट्रुथ टेबल से जब आप 1 की एंट्री करेंगे तो कैसे होगा, देखिए पहले 1 वाली ये क्या है, ए बी 0 0 सी डी 0 0, ए बी 0 0 ये हुआ, सी डी 0 यानी 1। फिर आप आ जाइए इस पे 0 0 1 1, तो फिर ए बी 0 0 और 1 1 सी डी, ये हो गया 1। फिर आप आ जाइए 0 1 और फिर 1 1, तो ये हुआ 0 1 और फिर 1 1 ये, ठीक। फिर 1 0 और 0 0, तो 1 0 और 0 0 ये। फिर इस वाले पे आ जाइए 1 0 और 1 1, तो 1 0 और 1 1 बॉक्स हो गया ये, और फिर 1 0 1 लास्ट वाला 1 1 1 1, तो 1 1 ये कॉलम हुआ और 1 1 ये रो हुआ, तो ये हो गया ये, ठीक। बाकी सब जगह आप आराम से इसको 0 मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 0 0 0 0, ठीक है। तो चाहे आप इस तरह 4 वेरिएबल के मैप बना सकते हैं ट्रुथ टेबल से, चाहे आप इस तरह बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल की अगर ट्रुथ टेबल दी हुई है तो उससे आप के मैप में कैसे एंट्री करेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।